हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से। निफ्टी कल किस दिन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3 दिन तो अभी छुट्टी चल रही है, सैटरडे संडे मंडे की। आज से मंडे है, तो अब कल से मार्केट खुलेगा। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे कि वो छोटा दिन है। अब देखो, मतलब एक दिन ऑलरेडी मंडे निकल चुका है, तो वो चीज का फर्क पड़ता है इसमें। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें जो वीकली पे यहाँ पे कैंडल रही थी, मार्केट ने अच्छा खासा लो बनाने की कोशिश करी थी। मतलब एक दिन बीच में आया था, मार्केट में अच्छा कैप डाउन हुआ था और सेलिंग वगैरह आई थी, पर उस लो से रिकवरी करके मार्केट वापस टॉप पे आके एक बार क्लोजिंग दी है। अब वीकली पे जब भी मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग देगा यहाँ पे, जैसे इसका लो है यहाँ पे 20,976, ठीक है। इसके नीचे जब भी आप क्लोजिंग देगा यहाँ पे, तो मार्केट थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। वरना जो इसका हाई और इसकी लो है, इसकी रेंज के बीच में ये मार्केट यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम पे चलाए यहाँ पे इस रेंज में। क्योंकि अभी पोजिशनल देखो, अगर लॉन्ग करने में ना कोई मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ढंग का नहीं है। आपके लिए रिस्क ज्यादा हो जाएगी इस कंडीशन में और रिवॉर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ओवरबोट कंडीशन पे भी चल रहा है। तो ये बीच में थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता रहेगा इस तरह से मार्केट, और फिर मार्केट नॉर्मल रहेगा। तो मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम दे, तब जाके ठीक रहेगा मार्केट में नई कंडीशन के हिसाब से। और अभी 4-5 दिन देखो, थोड़ा सा वेकेशन वाला टाइम रहता है, मतलब और फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं यहाँ पे, और वेकेशन वगैरह मोड रहता है, तो नॉर्मल मार्केट थोड़ा सा लाइट रह सकता है 4-5 दिन के लिए। तो पोजिशनल लॉन्ग अवॉइड करना। इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड मिलती है शॉर्ट की लॉन्ग की, वो चीजें हम प्रीफर कर सकते हैं वहाँ पे। पर पोजिशनल में एक बार थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे तो दिक्कत करेगा ऐसे में। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे देखो, यहाँ पे जो इस कैंडल बनी थी वेडनेसडे की, उस दिन तो मतलब खतरनाक वाला मोमेंटम आया था। 4-5 दिन का कैंडल जो था 4 दिन का, मतलब उसका लोअर हाई सब में यहाँ पे एक जैसा कर दिया था उसने। उसके बाद वापस से मतलब जो जिनकी मिस हुई थी वहां पर रैली, उन्होंने वापस से बाइंग करी, तो वापस मार्केट में एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, बायर्स एक्टिवेट हो गए यहाँ पे इसमें। तो अब देखो, मेन चीज है जो हमने लेवल डिसाइड करा है माइक उसका लो का, उसके नीचे क्लोजिंग देखना है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे से। बीच में कभी भी ऐसा डिप आता है, और अगर यहाँ पे कोई शेयर अच्छे मिलते हैं वहां पे, तो लेने की कोशिश करना वहां पे एसआईपी मोड पे, थोड़े थोड़े डिप में लेना। लमसम मत लगा देंगे बल्क में। जैसे किसी ने 50,000 लिख के शेयर लेने हैं, तो एकदम से बल्क में मत लेना। हो सकता है वहां से मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने के चांसेस है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मतलब नेगेटिव हुआ है तो नेक्स्ट डे वापस से पॉजिटिव हो जाए, तो वो चीज हमेशा नहीं चलेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके लेना है। 50,000 के लेने हैं तो 20-1,000 के ले लिए, 15-20,000 के, फिर थोड़ा थोड़ा डिप में लेते रहना। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो इस जल्दबाजी मत करना, वरना कहीं ना कहीं पूरा पैसा फंस जाएगा इसी कंडीशन में, इसी में। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, 5 मिनट के उस पे क्या लेवल्स होते हैं उसके हिसाब से बात करेंगे। देखो, पुराने लेवल्स हम सारे हटाते हैं एक बार यहाँ पे, और नए लेवल्स यहाँ पे बनाते हैं। इसमें जो अभी कंडीशन दिख रही है प्रीवियस वाले ट्रेंड के हिसाब से, तो सबसे पहला जो रिजेक्शन लेवल आ रहा है वो है इस जगह के आसपास, यहाँ पे ये वाला लेवल है। जिसपे अगर यहाँ से निकलता है मार्केट, तो ऊपर देखो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल आ रहे हैं यहाँ पे। मेन जो आ रहा है वो इस जगह के आसपास आ रहा है यहाँ पे, ये वाला। तो अब कई रिजेक्शन लेवल आ रहे हैं, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब दिक्कत करेगा यहाँ पे, ऊपर जाएगा जब ये। इसको मैं एक मिनट हटाता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर आ रहा है यहाँ पे ये वाला। बाकी मिड में देखो, ये बीच में ऐसे जैसे देखो, तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन लेवल है इस जगह पर। तो कहीं पे भी ट्रैप करने की कोशिश करेगा ऊपर जाके, मतलब सेलर्स भी यहाँ पे हावी होने की कोशिश करेंगे इसमें। और लो लेवल पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, जो डे लो था यहाँ पे, उसी के आसपास हम कंसिडर करेंगे इसको यहाँ पे, मेन जो डे का लेवल इसमें। और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे ये वाला लेवल इस जगह पर। तो यहाँ पे देखो, ये फिर सपोर्ट लेवल है। फिर मेन जो सपोर्ट लेवल आएगा ना, वो ये रहेगा सपोर्ट लेवल। अब 20,000, ये जो 21,000 का लेवल है ना, इस सपोर्ट लेवल को जब भी ब्रेक करेगा, नीचे इसकी क्लोजिंग देगा, तब नेगेटिविटी वाला चांसेस भी रह सकते हैं। वरना तो यहाँ पे अच्छे लेवल है ये सपोर्ट का, मेन जो आएगा यहाँ पे। उसके बीच में तो देखो, यहाँ पे एक आता है ये वाला लेवल इस जगह पर। इनको ध्यान में रखना बस यहाँ पे। और ऊपर की तरफ यहाँ पे कभी भी आता है, तो सेलर्स देखना कोशिश करेंगे हावी होने की। और जब तक ये 21,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है यहाँ पे, सस्टेन नहीं करता प्रॉपर तरीके से, तब तक यहाँ पे इसमें पोजिशनल लॉन्ग लेने की कोशिश मत करना। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे आके ट्रेप करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है मार्केट। उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे में। और यही सेम कंडीशन तो बैंक निफ्टी वगैरह में भी रहेगी, और उसके लेवल्स वगैरह देख लेते हैं। और जो भी हो, पूरा लेवल टू लेवल प्लान करना, मार्केट में जो भी कंडीशन लगे। अब हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे। ये देखो, इसमें वीकली में देखो एक चीज देखो, निफ्टी में हुआ था कि निफ्टी में ऊपर के टॉप पे इसने क्लोजिंग दी है। इसमें देखो मिड में आके मतलब दी है यहाँ पे, लो बनाया, हाई बनाया, और क्लोजिंग दी मिड में। ओपन हुआ था 48,068 के यहाँ पे, वो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 47,491 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मिड में ऊपर हाई और लो के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कि इसी रेंज में भी यहाँ पे निकाल दे। इसका लो अगर ये ब्रेक करता है 46,887, तो फिर चांसेस है यहाँ पे 46,412 तक के भी आने के चांसेस रहेंगे, एक बार 400 तक के। फिर अगर गिरेगा तो 400 तक आने के इसमें चांस बनेंगे यहाँ पे, ऐसी कंडीशन में। एक बार पुराने सारे लेवल हटा देते हैं, तो इसी को हम कंसिडर करते हैं, एक बार यहाँ पे बना देते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो ये लेवल आगे वीकली के लिए। हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार क्या कंडीशन दिख रही है। देखो डेली पे तो अभी यहाँ पे ठीक है, वो एक रेंज में चल रहा है, मतलब कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है।
ये जो हाई बना हुआ है, लो बना हुआ है, इसी के बीच में कैंडल्स बना रहा है यहाँ पे मार्केट। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं जो इंट्राडे के हिसाब से देखने के लिए। इसमें देखो अगर डे लो यहाँ पे आ रहा है ये, सबसे पहले तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर चांसेस है कि यहाँ पे एक बार आ सकता है ये, और अगर इस जगह पर आता है तो मेन सपोर्ट लेवल यही रहेगा इसमें 46,914 का यहाँ पे। उसके बीच में देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे कोई एक ढंग का प्राइस एक्शन दिख रहा है कैसे, क्योंकि इस जगह पर देखो यहाँ पे आ रहा है तो एक बार आता है इस जगह के आसपास, यहाँ पे ये वाला लेवल है 47,225 तक। अगर ये कल का लो, फ्राइडे का लो इसमें ब्रेक करा तो 47,225 तक आ सकता है, और वो ब्रेक हुआ तो फिर 46,914 तक के आने के आसपास के टारगेट रहेंगे यहाँ पे, इसमें आने के चांस है। ठीक है, और टॉप पे अब सेलिंग कहाँ आ सकती है, वो लेवल आएगा 47,630, 47,940, और फिर ऊपर टॉप पे तो देखो ये वाला जो लेवल है ना, अब ये इसने यहाँ हाई बनाया, फिर उससे थोड़ा नीचे हाई बनाया कि यहाँ पे वापस रिवर्सल ले लिया, इस बार थोड़ा और हाई बनाया यहाँ पे, तो लोअर हाई बना रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो लोअर हाई बना रहा है तो ध्यान रखना, अभी जब भी अगर ऊपर जाता है बाई चांस यहाँ पे इस जगह के आसपास आता है वापस से ये, तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, तो इस जगह पर रेंज को मतलब सेलिंग पॉइंट यहाँ पे रखना है यहाँ पे ध्यान में। तो जब तक इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग नहीं देता है यहाँ पे, तब तक यहाँ पे इसमें पोजिशनल लॉन्ग कहीं भी मत करना। इंट्राडे में जहाँ भी मौका मिले शॉर्ट लॉन्ग का वो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी पोजिशन लॉन्ग अभी अवॉइड करना 2-5 दिन जब तक ये इस साल तक की। बाकी नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा उस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे कंडीशन देख के अभी इस वीक की क्लोजिंग पे। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का जो फिर निफ्टी है। देखो इसमें भी सेम वही पैटर्न चला बना है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं। इसमें सेम लेवल रखते हैं हम यहाँ पे, लो जो बना है इसका उसी को कंसिडर करेंगे इसमें, इस जगह पे यहाँ पे ये लो अगर ब्रेक होता है यहाँ पे तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट आएगा इस जगह के आसपास। ठीक है, इसको इसी जगह पर कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, ज्यादा कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। टॉप पे भी देखो वही लेवल यहाँ पे रिजेक्शन मिला जो प्रीवियस बने हुए थे इसमें, और बाकी कुछ ऐसा कुछ लगने का चेंज नहीं, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन बन रहे हैं यहाँ पे। जब तक कि देखो हर जगह जाएगा ना, आप प्रीवियस में देखोगे डेटा पे यहाँ पे, तो हर जगह रिजेक्शन दिखेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे गया तो इसमें यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन आ रहे थे, अभी उससे पहले यहाँ पे है तो ये रिजेक्शन आते रहेंगे यहाँ पे। और मेन सपोर्ट लेवल जो है 20,911 तक के आसपास का है यहाँ पे। जब तक यहाँ पे है इस जगह से बाउंस कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 20,911 का लेवल इसने ब्रेक करा, क्लोजिंग दी, तो फिर जो यहाँ पे पूरा गैप बना हुआ था 20,648 तक का, वो स्लोली स्लोली यहाँ पे आने की इसमें कोशिश कर सकता है ये मार्केट, यहाँ से इस जगह तक का लेवल दिखा सकता है इसमें। तो वो चीज आएगी यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।